रोज़ों के हवाले से हमने काफ़ी रिवायत सुनी थी। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, अल्लाह के प्यारे रसूल मकबूल सैयदा आमिना के गुलशन के महकते फूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने बिशारत निशान है, जो बुध और जुमरात के रोज़े रखे उसके लिए जहन्नम से आज़ादी लिख दी जाती है। सैयदना मुस्लिम बिन उबैदुल्लाह क़रशी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद मुकर्रम से रिवायत करते हैं कि उन्होंने बारगाह रिसालत में या तो ख़ुद अर्ज़ की या किसी और ने दरियाफ़्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हमेशा रोज़ा रखूँ? सरकार खामोश रहे। फिर दूसरी मरतबा अर्ज़ की, फिर खामोशी इख्तियार फरमाई। तीसरी बार पूछने पर इस्तिफ़सार फरमाया कि रोज़े के मतलब किसने सवाल किया? अर्ज़ की मैंने या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जवाबन इरशाद फरमाया कि बेशक तुझ पर तेरे घर वालों का हक़ है, तू रमज़ान और इससे मुत्तसिल महीने यानी शव्वाल और हर बुध और जुमरात के रोज़े रख। अगर तू ऐसा करेगा तो तूने हमेशा रोज़े रखे, क्योंकि रोज़े रखने से अगर हर जाती है कि काम काज कर रहा है उसमें हर जाएगी, कारोबार में जॉब में अगर हर जाती है, वरना सुस्त रहता है, कमज़ोरी महसूस करता है, बातचीत करने में भी जिस तरह मतलब फ्रेश होकर खुश अखलाक़ी से बात करता है वो मूड भी ऑफ रहता है। अगर ये कंडीशन है तो फिर वो इस तरह ना रखे रोज़े लगातार, वो फिर बुध जुमरात के रख ले, या दीगर जो फ़ज़ाइल आए हैं कि पीर का रख ले, जुमरात का रख ले, अय्याम बीस का रख ले। अगर उसकी रूटीन में फ़र्क नहीं आता तो खुशबाश रहता है, घर वालों से भी ठीक उसका इन रोज़े रख ले और हर वक्त गुस्से में ही रहे, घर वालों को डांटता रहे झाड़ता रहे, या जॉब ड्यूटी सही ना करे रोज़े की वजह से कारोबार डिस्टर्ब हो, तो फिर उसे नहीं रखने चाहिए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने रमज़ान शव्वाल बुध और जुमरात का रोज़ा रखा तो वो दाखिल जन्नत हो। रमज़ान, इसके बाद ये शव्वाल जो महीना जारी है, रमज़ान के पूरे माह के रोज़े, शव्वाल के पूरे माह के रोज़े और फिर बुध और जुमरात के रोज़े रखे तो वो जन्नत में दाखिल होगा। जिसने बुध जुमरात जुम्मा का रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक मकान बनाएगा, जिसका बाहर का हिस्सा अंदर से दिखाई देगा, अंदर का हिस्सा बाहर से दिखाई देगा। 3 दिन का काम है, एक मकान मिल जाएगा। 3 दिन रोज़े रखने, बुध जुमरात जुम्मा, वो अलग फजीलत है। अच्छा, वो अलग है, ये अलग फजीलत है। ये तो जब भी कभी जन्नत में एक मकान चाहिए तो बुध जुमरात जुम्मे के एक रोज़ा रख, एक मकान तैयार। हाँ, तो जिसने बुध जुमरात और जुम्मे का रोज़ा रखा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में मोती और याकूत और ज़बरजद का महल बनाएगा और उसके लिए दोज़ख से आज़ादी लिख दी जाएगी। जिसने बुध जुमरात और जुम्मा का रोज़ा रखा, फिर जुम्मा का थोड़ा या ज़्यादा तसद्दुक़ करे, यानी सदका खैरात भी करे जुम्मे वाले दिन, जो गुनाह किए हैं बख्श दिए जाएंगे। और ऐसा हो जाएगा जैसे जिस दिन माँ की पेट से पैदा हुआ था ना, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। जिसने जुम्मा का रोज़ा रखा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे आखिरत के 10 दिनों के बराबर अजर अता फरमाएगा। आखिरत के 10 दिन, और वो अय्याम अपनी मिक़दार में अय्याम दुनिया की तरह नहीं है। आखिरत का दिन दुनिया के दिन की तरह नहीं है, 12 घंटे में दिन ख़त्म हो जाता है ना, दिन रात 24 घंटे के होते हैं, लेकिन वहाँ का दिन तो जैसे बाज़ रिवायत में कि 50,000 साल का एक दिन होगा, एक दिन 50,000 साल। फतवा रज़विया में है कि रोज़ाए जुम्मा यानी जब इसके साथ जुमरात के हफ्ते का रोज़ा भी शामिल हो, मरवी है कि 10,000 बरस के रोज़ों के बराबर है। इन जुम्मे के साथ या जुमरात का शामिल कर लिया जाए या हफ्ते का शामिल कर लिया जाए तो ये 10,000 रोज़ों के बराबर। जिसने जुम्मा अदा किया और उस दिन का रोज़ा रखा और मरीज़ की इयादत की और जनाजे के साथ गया, निकाह में हाज़िर हुआ, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो। जिसने रोज़े की हालत में यौम जुम्मा की सुबह की और मरीज़ की इयादत की और जनाजे के साथ गया, सदका किया, तो उसने अपने लिए जन्नत वाजिब कर दी। जिसने रोज़े जुम्मा रोज़ा रखा, मरीज़ की इयादत की, मिस्कीन को खाना खिलाया, जनाजे के हमरा चला, उसे 40 साल के गुनाह लाहिक ना होंगे। हदीस पाक ये जैसा ना, उसे 40 साल के गुनाह लाहिक ना होंगे से मुराद है या तो उसे नेकी ही की तौफीक मिलेगी, या गुनाह सादिर हुए तो ऐसी तौबा की तौफीक मिल जाएगी कि जो उसके गुनाहों को मिटा देगी। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम जुम्मा का रोज़ा तर्क फरमाते थे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए ये जो हदीसें ना, इसको ज़हन में रखते हुए, यानी जो चीज़ हम
हदीस में सुनते हैं ना, तो उस नीयत से वो अमल करेंगे तो उसके मुताबिक वो अजर मिलेगा। अगर पहले पता ही नहीं था कि फ़लाँ दिन के रोज़े का ये फ़ायदा, फ़लाँ फ़लाँ का ये फ़ायदा, फ़लाँ इकट्ठे रखेंगे ये फ़ायदा, ऐसे ही रख ले तो ठीक है, सवाब तो मिल जाएगा। लेकिन जब नीयत मखसूस वो होगी ना कि मैंने फ़लाँ हदीस सुनी थी कि उसमें ये है कि बुध जुमरात का और ये जुमे का रखेंगे तो एक महल मिलना है, और ज़बरजद का, याकूत का, और ये सारी चीज़ें हैं, और साथ वो जहन्नम से आज़ादी भी लिख दी जानी है, या अल्लाह मैं इसलिए रोज़े रख रहा हूँ। मज़ा भी आता है। अब चूँकि उस नीयत से रख रहा है तो अल्लाह पाक वो चीज़ अता फरमा देगा इंशाल्लाह। इसी तरह और जो सुना है कि पीर का रखेंगे तो ये होगा, जुमरात का रखेंगे तो ये होगा, अमाल पेश किए जाते हैं। तो इसी तरह दुरूद पाक हम सुनते हैं कि ये फ़जीलत है, फ़लाँ फ़जीलत, तो उस नीयत से पढ़ेंगे ना कि 50 बार क्यों पढ़ रहा हूँ, ये 50 बार स्पेशल इसलिए पढ़ रहा हूँ कि हदीस पाक है 50 बार पढ़ने वाले से हुज़ूर मुसाफ़ा करेंगे, तो ये तो हुज़ूर से मुसाफ़ा करने के लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है 50 के लिए हो गया। और 100 बार क्यों पढ़ रहा हूँ, ये उसके दोनों आँखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि ये बंदा निफाक से बरी है, जहन्नम की आग से बरी, चलो 100 बार वो पढ़ लिया उस नीयत से, उस हदीस पाक पर अमल करने के लिए। 1000 बार क्यों पढ़ रहा हूँ, इस नीयत से कि मरने से पहले जन्नत में अपना मकाम देख लूँगा, तो 1000 की गिनती यूँ वाला पूरी कर ले। तो जो जो रिवायात यूँ सुनता जाए उसके मुताबिक वही ज़हन में नीयत रख के उसके मुताबिक करता जाए, और बाकी फिर बेहिसाब ऐसे ही करता जाए, तो इंशाल्लाह सारे फ़ज़ाइल हासिल होंगे। और हर वक्त इस नीयत से पढ़ता रहे कि एक तो गुनाह मिटाए जा रहे हैं, 10 नेकियां मिल रही हैं, 10 दर्जात बुलंद हो रहे हैं, और जन्नत में दर्जात मिल रहे हैं 10, और साथ साथ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, ये भी ज़हन में रहे। मैं दुरूद पढ़ रहा हूँ, मुझ पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो रही हैं, जब तक पढ़ता रहूँगा रहमतें नाज़िल हो रही हैं, जब तक पढ़ता रहूँगा शैतान से बचा रहूँगा, शैतान मेरे करीब नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही बंदा ज़िक्र करता है शैतान दूर भाग जाता है। फिर जैसे ही रोकता है ज़िक्र, फिर शैतान दिल को अपने चूस में ले लेता है, फिर बुरे ख़यालात, फिर गंदे वसवसे, फिर गुनाह भरे मामलात, फिर बुग़्ज़ व कीना, फिर मामलात, फिर जैसे ही ज़ुबान चलती है तो फिर से शैतान भाग जाता है। तो ये सारी बातें ज़हन में रखते हुए जब हम दुरूद पाक, ज़िक्र व अज़कार वगैरह वगैरह करेंगे तो फिर उसका मज़ा भी और होगा, और इंशाअल्लाह वो सारे फ़ज़ाइल भी हासिल होंगे। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।